हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। बैक वाले वीडियो में हम लोग सर्किट का जो कंसेप्ट था वो समझे थे। आज हम लोग मोस्ट वीवीआई जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो आपका विद्युतीय धारिता जो है सेशन, उसके अंतर्गत हम जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आज अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हम पढ़े हैं उसका मात्रक पूछ रहा है। तो विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो क्या होती है, हम लोग पढ़े हैं फैराड होता है। क्योंकि धारिता हम लोग पढ़े हैं C बराबर सूत्र होता है Q बाटा V। ध्यान से समझिएगा, Q होता है आवेश, तो आवेश का होता है कूलम, अब विभव का होता है वोल्ट, यानी ये हो जाता है कूलम प्रति वोल्ट, और इसी को मिलकर बनता है ये कूलम प्रति वोल्ट को ही क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। कोई दिक्कत? अगर कूलम प्रति वोल्ट दिया रहता तो कूलम प्रति वोल्ट भी आपको मारना होगा, ठीक है। तो विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फैराड होता है। अब देखिए इसका भी हम बता देते हैं। वोल्ट है तो वोल्ट जो होता है वो विभव का होता है, याद रखिएगा। न्यूटन जो होता है वो बल का होता है। फैराड तो हो गया विद्युत धारिता का, और एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का होता है। इसके बाद वाला जो यूनिट 2 है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, उसमें इसका अध्ययन करना है। एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हवा में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब हवा में गोलीय चालक, तो हम लोग इसके लिए सूत्र प्राप्त किए थे। एक विलगित चालक के लिए धारिता का सूत्र प्राप्त किए थे। जब उसको निर्वात में रखा गया था तो C बराबर सूत्र क्या आता था, समझिएगा 4 पाई एप्सिलॉन R। ये पढ़े हैं, जहां से हम पृथ्वी की धारिता निकाले थे जिसका मान आया था 711 माइक्रोफैराड। तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन R। तो कहता है कि उसकी धारिता जो है C जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है समानुपाती। तो देखिए ये तो कांस्टेंट राशि है। ये क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन एक कांस्टेंट राशि है। इसका मान होता है 1/9 गुने 10 के पावर -9। जब इसको हटाएंगे तो बराबर किस में बदल जाएगा, समानुपाती में, और बचेगा कितना, R। इसका कहने का अर्थ है कि गोलीय चालक की त्रिज्या आप जितना ही बढ़ाइएगा उस गोलीय चालक की धारिता उतना ही बढ़ेगी। तो इसमें राइट आंसर कौन होगा, हवा में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होता है गोले के द्रव्यमान के, नहीं, क्योंकि देखिए इसमें मास का कहीं वर्णन है, मास कहीं है इसमें दिखाई दे रहा है। ये मास पर डिपेंड नहीं करता है, गोले की त्रिज्या के इस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, गोले के त्रिज्या पर, कि आप किसके कितना त्रिज्या लिए, आप जितना ही बढ़ाइएगा धारिता उतना ही बढ़ेगी। तो समानुपाती होता है गोले के त्रिज्या पर, नहीं गोले के आयतन पर होता है और नहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल पर होता है। नेक्स्ट बढ़ते, देखिए एक धात्विक गोले की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। अब इसी फार्मूला पर हमें बनाना है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक धात्विक एक धातु का गोला है जिसकी धारिता 1 माइक्रोफैराड है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है। तो गोले की धारिता का सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन R। मुझसे R पूछ रहा है, C का मान दिया हुआ है, तो यहाँ से C का मान रखेंगे 1 माइक्रोफैराड, यानी माइक्रो का हटाएंगे तो 10 के पावर -6। समझ पा रहे हैं। और 4 पाई एप्सिलॉन का मान हम बैक वाले वीडियो में पढ़े हैं, 1/9 गुने 10 के पावर -9 होता है, इंटू R हो जाएगा। इसलिए R बराबर जब हल करिएगा तो देखिए इधर 9 डिवाइड है, इधर ले जाइएगा तो ये मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई है उसको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब इसको ऊपर ले जाइएगा तो ये पावर 10 के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव 9 है, ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, समझ रहे हैं। और 9 में ले 6 को घटा दिए 3 हो जाएगा, यानी ये 9000 क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। अब यहां से ध्यान दीजिए, अब ऑप्शन में जाते हैं। 9 किलोमीटर दिया है, 10 मीटर दिया है, 1.1 मीटर दिया है, 1.1 सेंटीमीटर दिया है, हमारा आ रहा है 9000 मीटर। तो अब देखिए इसमें 9000 मीटर नहीं दिया है, इसको किसमें चेंज कर दिया है, किलोमीटर में। तो किलोमीटर को देखिए, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाता है। तो जब 1000 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 3 जीरो कट जाएगी, यानी अब मीटर ना होकर क्या हो जाएगा, 9
किलोमीटर हो जाएगा। यानी इसकी राइट आंसर कितनी हो जाएगी, एक धात्विक गोले की धारिता 1 माइक्रोफैराड है तो इसकी त्रिज्या 9 किलोमीटर हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? थ्योरी देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता, बट इसका थ्योरी जो है आपको अच्छे से अध्ययन करिएगा तो ऑटोमेटिक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल हो जाएंगे, आसानी से हल हो जाएंगे। आपको थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। यहां से देखिएगा, इसको बिठा देते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समान त्रिज्या तथा समान आवेश की, समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदें एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। देखिए बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता के तुलना में क्या होगा? आपसे पूछ रहा है कि समान त्रिज्या तथा समान आवेश के 8 बूंदे हैं। इसका कहने का अर्थ आप समझ जाइए कि 8 छोटी छोटे बूंद दिया है और एक बूंद की जितनी त्रिज्या है उतना ही त्रिज्या 8 बूंद की है और एक बूंद पर जितना आवेश है उतना ही आवेश 8 बूंद पर है। इसका कहने का अर्थ यह हुआ। और उसके बाद क्या करें कि इसको मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दिया जाता है। तो यहां समझिएगा कि 8 छोटी छोटी जब बूंद है और उसको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाइएगा तो जो छोटी छोटी 8 बूंदे हैं उसकी जो टोटल आयतन है वो बड़ी बूंद के आयतन की क्या होगी, बराबर होगी। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, मैं मान लिया यहां से हल कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें शॉर्ट बनाना है तो थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं कि जो छोटी बूंद है उसकी जो त्रिज्या है, छोटी बूंद, अब यहां से देखिए, यहां से लिख रहे हैं छोटी बूंद का आयतन, तो गोले बूंद जो होती है गोलाकार होती है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। समझिएगा यह छोटा आर बता रहा है, छोटी बूंद, अब बराबर होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, यानी बड़ी बूंद के आयतन के बराबर। और अब यहां बताइए छोटी बूंद कितने हैं, छोटी बूंद देखिए क्वेश्चन में जाइए, छोटी बूंद कितने हैं 8, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगी, यानी 8 आर क्यू को हम लिख सकते हैं 2 आर क्यू, 2 आर क्यू हो जाएगा। अब बराबर आर क्यू हो जाएगा, यहां से आपका पावर बराबर है तो कैपिटल आर का जो मान होगा वो 2r की क्या आएगी, बराबर आएगी। समझिएगा, यानी इसका कहने का अर्थ हुआ कि जो बड़ी बूंद बना है आपको 8 छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर उसकी त्रिज्या छोटी बूंद के दुगने की क्या आएगी, बराबर आएगी। लेकिन मुझे त्रिज्या नहीं निकालना है, कह रहा है कि बड़ी बूंदों की धारिता छोटी बूंदों की धारिता के तुलना में क्या होगी। तो सबसे पहले बड़ी छोटी बूंदों की धारिता निकालते हैं, इसको हम C1 लिखते हैं। तो गोले की धारिता कितनी होती है, जब गोलाकार होता है तो 4 पाई एप्सिलॉन, यहां लिखेंगे छोटा r, 4 पाई एप्सिलॉन छोटा r हो जाएगी। अब यहां से देखिए, अब यहां से अगर हम बड़ी बूंद का धारिता निकालते हैं तो बड़ी बूंद का धारिता C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल R। अब यहां से देखिए 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल R को लिख सकते हैं 2R, कैपिटल R किसके बराबर है, 2R के बराबर है, तब यहां लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन R गुने 2, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब 4 पाई एप्सिलॉन किसका मान है, 4 पाई एप्सिलॉन R किसका मान है, छोटे गोले की धारिता, तो यहां से लिख देंगे 2C1, यानी C2 जो है वो 2C1 के बराबर आएगा। समझ पा रहे हैं? देखिए हम दोनों का आयतन बराबर करके बड़ी बूंद का त्रिज्या निकाल लिए, छोटी बूंद की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन छोटा r हो गया, बड़ी बूंद की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल R हो गया। कैपिटल R के जगह पर हमें क्या रख दिया 2r, और 4 पाई एप्सिलॉन छोटा r का जो मान है वो C1 के बराबर। इसका कहने का अर्थ है कि जो बड़ी बूंद की धारिता होगी छोटी बूंद की धारिता के दुगने की क्या होगी, बराबर होगी। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता के तुलना में क्या होगी, दुगनी होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो आवेशित वस्तु को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब दो आवेशित वस्तु को, जैसे मेरे पास यहां से दो आवेशित वस्तु, ध्यान से देखिएगा, ये दो आवेशित वस्तु है, एक पर प्लस Q1 आवेश है और एक पर प्लस Q2 आवेश है, दो आवेशित वस्तु है। कह रहा है कि उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब इनको एक वायर से जोड़ते हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि इनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है,
यानी आई डज नॉट, मतलब इसमें करंट जो होता है इस कंडक्टर से इस कंडक्टर में नहीं जाता है। समझिएगा, कह रहा है कि उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो उनका क्या कारण है, मतलब कौन ऐसा कारण है कि जब दो आवेशित वस्तु को एक वायर से जोड़ा जाता है तो उसमें करंट नहीं फ्लो होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि आवेश समान होते हैं, यानी दोनों का आवेश समान होगा तब नहीं जाएगा, कि धारिताएं समान होती है, कि विभव समान होता है, कि प्रतिरोध समान होता है। तो हम इसका बहुत विस्तारित रूप से अध्ययन कराए थे जब आवेश के पुनः वितरण से ऊर्जा का ह्रास का व्यंजक प्राप्त किए थे। वहां बताए थे कि एक वस्तु से आपकी आवेश दूसरे वस्तु में तब तक जाती है जब तक उसका विभव समान न हो जाए। जब विभव समान हो जाएगा तो आपकी आवेश का फ्लो नहीं होगा, तो उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। विद्युत धारा प्रति सेकेंड आवेश के प्रवाह के दर को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। ध्यान समझिएगा, प्रति सेकेंड आवेश के प्रवाह के दर को ही बोलते हैं विद्युत धारा। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है कब, जब उनका विभव समान हो जाएगा। तब जब विभव समान हो जाएगी तो एक वस्तु से आवेश दूसरे वस्तु में नहीं जाएगी, जब आवेश नहीं जाएगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। इसका राइट आंसर है विभव समान हो जाएगा तब नहीं जाएगा। 6 क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत मोस्ट VVI है कि 3 सांधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, 3 सांधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता C है और उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इसकी तुल्य धारिता क्या होगी। अब यहां से देखिए इतने स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, 3C ऑप्शन को मार देंगे। यहां क्रम पकड़िएगा, क्रम पकड़िएगा। और यहां एक बात और समझाने जा रहा हूं जो विस्तारित रूप से आपको समझना होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए कितनी दिक्कत हो जाती है, यहां प्रॉब्लम होने लगता है आपको, इस बात को ध्यान से समझेंगे। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं 2 टॉपिक पर आते हैं, या तो कभी कभी क्वेश्चन में सांधारित्र दिया रहेगा या तो कभी कभी क्वेश्चन में प्रतिरोध दिया रहेगा। अब यहां दोनों बातों को आपको मिलाना है कि क्वेश्चन में मेरा संधारित्र दिया है, कंडेंसर दिया है, कैपेसिटर दिया है, कि मेरा प्रतिरोध दिया है। जब क्वेश्चन में संधारित्र दिया है और उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा है, यह भी आपको देखना है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो इसका जो सूत्र होता है वह 1/C तुल बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और तीनों का मान C है। तो जब हल करेंगे तो ये 3/C, और जब C तुल्य निकालने की बात आती है तो वैल्यू को क्या कर दिया जाता है, पलट दिया जाता है श्रेणी क्रम में। तो इसका आंसर क्या आएगा, C/3। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसे कहता कि 3 सांधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, इसको समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो आपका आंसर C/3 नहीं हो जाता। समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी जितना धारिता है उसको जोड़ दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, 3C हो जाता है। बात समझिएगा। लेकिन यहां क्वेश्चन ऐसे कर देता जो हमें यूनिट 2 में पढ़ना है, यहां थोड़ा सा समझा दूं आपको कि 3 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक की प्रतिरोध R है और वह श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो अब वहां आपका R/3 नहीं होगा, अब वहां आपका हो जाएगा 3R। उल्टा होता है, जब प्रतिरोध की बात आएगी तो इसमें देखिए सांधारित्र में जो श्रेणी का सूत्र होता है वो प्रतिरोध में समानांतर का सूत्र हो जाता है, और सांधारित्र में जो समानांतर का फॉर्मूला होता है वो प्रतिरोध में श्रेणी का फॉर्मूला हो जाता है, उल्टा हो जाती है। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये आगे की ओर बढ़ते। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, सांधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक सांधारित्र के लिए समान रहती है वो क्या होती है, आवेश, ऊर्जा, धारिता, विभवांतर। हम लोग थ्योरी में पढ़े हुए हैं कि समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जितना समानांतर क्रम में धारिताओं का संयोजन होता है उसमें सभी प्लेट अलग एक बिंदु पर और दूसरा प्लेट, यानी एक प्लेट अलग एक बिंदु पर और दूसरा प्लेट अलग एक बिंदु पर जुड़ा रहता है।
तो वहां हम पढ़े हैं कि विभवांतर का मान अचर रहती है, आवेश का मान क्या होता है, बदलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, विभवांतर, यानी सभी के लिए विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते, देखिए क्या कह रहा है, एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती। तो हमारे पास संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है ए एप्सिलॉन बाई डी। तो अब देखिए ऑप्शन में जा रहे हैं, कह रहा है कि प्लेट की आकृति पर, ये डिपेंड करता है प्लेट की आकृति पर, प्लेट के आकार पर, इस पर भी डिपेंड करता है, यानी इसका एरिया बढ़ाइएगा घटाइएगा तो धारिता भी बढ़ेगी घटेगी, और प्लेट के आवेश पर और प्लेट के बीच अंतराल पर यानी दूरी पर, इस पर भी डिपेंड कर रहा है, इस पर भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन इस फार्मूला में हम देख रहे हैं C बराबर ए एप्सिलॉन बाई डी में कहीं आवेश लगा है क्या, नहीं लगा है। इस फार्मूला में कहीं आवेश है, नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह प्लेट के आवेश पर डिपेंड नहीं करता है, यानी यह प्लेट के आवेश पर निर्भर नहीं रहता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समानांतर पट यानी समानांतर प्लेट हवा संधारित्र की बैटरी से जुड़ा हुआ है, मतलब उसको हवा में रखा गया और संधारित्र की बैटरी से जुड़ा हुआ है, यानी संधारित्र जो है बैटरी से जुड़ा हुआ है। प्लेटों के बीच पूरे स्थान को एक परावैद्युत से भर दिया जाए, परावैद्युत का अर्थ हम लोग जानते हैं इंसुलेटर, कुचालक, भर दिया जाए तो उसकी परिमाणता बढ़ जाती है। मतलब ये समानांतर प्लेट है, ध्यान समझेंगे, और इसके पूरे एरिया में, यानी पूरा जो यहां से यहां तक दूरी डी थी, इसके पूरे एरिया में हमें परावैद्युतांक भरना है। क्या भरना है? पूरे एरिया में अगर मुझे परावैद्युतांक भरना है तो परिमाणता बढ़ जाती है। तो इसके लिए जब पूरे एरिया में परावैद्युतांक भरते हैं तो हमारा सूत्र क्या आता है धारिता के, C बराबर C नॉट इंटू के, यानी पहले जब नहीं भरे रहते हैं उसके धारिता के कितना गुना आता है, K गुना आता है। तो यहां समझेंगे आवेश तथा विभवांतर उसकी बढ़ेगी, विभवांतर तथा विद्युतीय क्षेत्र बढ़ेगी, विद्युतीय क्षेत्र तथा धारिता बढ़ेगी, आवेश तथा धारिता बढ़ेगी। देखिए इसमें अगर पहले मेरा 6 फैराड आ रहा है धारिता और इसमें जो इंसुलेटर भरे हैं उसका मान 2 है, तो अब धारिता कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12। तो आप इससे यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि मेरी धारिता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब धारिता बढ़ेगी तो C बराबर सूत्र होता है Q बटा V। ध्यान समझेंगे, मैं आपको एकदम आसान से समझा रहा हूं। अब यहां से देखिए इसमें भी धारिता लगा है, बात समझ रहे हैं, तो धारिता बढ़ रहा है तो ये वाला आंसर आप नहीं मारिएगा, विद्युतीय क्षेत्र उसका नहीं बढ़ेगा। जब धारिता बढ़ेगी तो उसका आवेश बढ़ेगा, क्योंकि C बराबर Q बटा V होता है, यानी C जो होता है वो Q के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो धारिता बढ़ेगी तो आपकी क्या हो जाएगा, विभव को अच्छा रखते हुए। अब देखिए यहां से आपका क्वेश्चन कह रहा है कि परावैद्युतांक भर दिया जाए तो परिमाणता बढ़ जाती है, उनकी आवेश भी बढ़ जाएगा और धारिता का मान भी बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत? अब देखिए सामान्य धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड होती है। ध्यान से समझेंगे, सामान्य धारिता के 3 संधारित्रों को, समान धारिता के 3 संधारित्र है, उसको श्रेणी क्रम में अगर आपको जोड़ना है तो तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड प्राप्त होती है, यानी 1/6 बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। 3 है, अब तीनों धारिता समान है। जब इसको हल करेंगे तो ये 3/C आ जाएगा, यानी जब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे आपका तो ये C बराबर 18 माइक्रोफैराड आ जाएगा। C बराबर 18 माइक्रोफैराड, यानी एक संधारित्र की जो धारिता है वो कितने माइक्रोफैराड के बराबर आ गई, 18 माइक्रोफैराड के बराबर आ गई। तब कह रहे यदि उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य धारिता कितनी होगी, तो 1 का 18 है और 3 संधारित्र है और उनको समानांतर क्रम में जोड़ना है, तो हमारे पास सूत्र होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो 18 18 18 जब जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 54, यानी 54 माइक्रोफैराड। इसका राइट आंसर कितनी आ जाएगी, 54 माइक्रोफैराड। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है, समान धारिता के n संधारित्र को
पहले समानांतर क्रम में, यानी अनंत धारिता है, समान धारिता है, मतलब n संधारित्र है, पता नहीं है कितना है, लेकिन सभी जो संधारित्र है उसकी धारिता क्या है, बराबर है, पहले समानांतर क्रम में जोड़ा गया। तो समानांतर क्रम में सूत्र क्या होता है, C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ जाना है, Cn तक जाना है। ध्यान से देखिएगा, मतलब इसका अगर मान C है तो इसका भी मान C होगा, इसका भी मान C होगा। तो जब इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, NC आ जाएगा, यानी जितना नंबर है उसमें एक धारिता से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जैसे नहीं समझ में आ रहा था, जैसे हम 4 बोलेंगे 5 प्लस 5 प्लस 5, तो इसको जुड़िएगा तो कितना होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, 1 2 3 4, यानी 5 10 15 20, या तो 4 गुने 5 कर दीजिएगा, 20 नहीं आएगा, बात समझ रहे हैं, तो इसलिए उसका हो जाएगा n। तो हम श्रेणी में जोड़ेंगे तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/cn आएगा, बात समझ रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो नीचे का जो एलसीएम आएगा वो कितना हो जाएगा, C तुल्य बराबर, तो नीचे का जो एलसीएम आएगी वो C आएगी, और ऊपर आपका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये 1/c तुल्य का मान आ गया। अगर मुझे C तुल्य निकालना होगा तो वैल्यू को श्रेणी क्रम में पलटा जाता है, तो पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगी, C/n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ n/c कैसे आ गया, बात समझने का कोशिश कीजिएगा। अब जैसे मान लेते एग्जांपल लेकर बना रहे हैं कि 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, यहाँ समझने का कोशिश कीजिएगा। 3 आपकी संधारित्र दिया है और तीनों के धारिता का मान समान दिया है, मतलब 5 दिया है। तो जब हम 3 लेकर बना रहे हैं तो इसके नीचे का जब एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। इसी तरह अगर हम 4 लेकर बनाएंगे उसका भी 5 है, तब भी 5 ही आएगा ना नीचे, समझ रहे हैं। 6 लेकर बनाएंगे, 6 को लेंगे, 6 को समान धारिता लेंगे और सबकी धारिता 5 है, तब भी 5 ही आएगा। तो इसी तरह जब हम अनंत लेंगे तो धारिता का जितना मान है उतना ही ना आएगा नीचे। अब ऊपर देखिए, यहाँ 1 हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगी, यानी इसको ऐड करेंगे तो 3/5, यानी 3 को लिए तो 3/5 आया। अगर 4 को लेंगे तो 4/5 आएगा। अगर 6 को लेंगे तो 6 बटा क्या आएगा, 5 आएगा। इसी तरह n लेंगे तो क्या आएगा, n/c आएगा। और यहां से पलट दिए वैल्यू श्रेणी क्रम में पलटा जाता है तो C बटा क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। अब मुझे अनुपात कर रहा है कि समानांतर ऊपर होना चाहिए और श्रेणी कहाँ होना चाहिए, नीचे। तो समानांतर आ गया आपका NC और श्रेणी कितना आ गया, C/n। अब मेन बाटा के नीचे 2 गो तो n जाएगा ऊपर और C क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो n² और नीचे कुछ नहीं बचा तो 1। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगी, n² अनुपात 1। आई होप आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गई होगी। n² अनुपात क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, C धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर, C धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर उस पर संचित ऊर्जा U है। उस पर संचित ऊर्जा कितना है, U है। यदि आवेश बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए, यानी दुगना कर दिया जाए, तो संचित ऊर्जा कितनी होगी। देखिए तो इसमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले पकड़ना। देखिए धारिता का बात हो रही है, आवेश का बात हो रहा है, तो हमारे पास संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, जब धारिता दिया हो, आवेश दिया हो, तो 1/2 आपका सूत्र क्या होता है, देखिए 1/2 CB²। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, संचित ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 CB², लेकिन इसमें विभव का तो बात हो नहीं रहा है, इसमें आपका आवेश का बात हो रहा है, धारिता का बात हो रहा है। तो V के मान को पुट कर देंगे तो हमारे पास धारिता C बराबर सूत्र होता है Q/V, तो आपका V बराबर क्या हो जाएगा, तो Q बाटा क्या हो जाएगी, C हो जाएगी। तो जब इसको पुट करते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला निकल कर आता है। अच्छा, इसका डायरेक्ट हम लोग सूत्र भी पढ़े हैं, 1/2C, अब V के जगह Q²/C डबल करना है, तो आपका हो जाएगा C से C क्या हो जाएगी, यहाँ C² होगा तो एक कट जाएगा, तो U बराबर 1/2 Q²/C। यहाँ होगा ना 1/2 Q²/C हो जाएगी। पुनः समझ लीजिए, हमारे पास धारिता का संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/2 CB²। अब यहां से हम क्या कर दिए, धारिता की बात हो रही है क्वेश्चन में, आवेश का बात हो रहा है, तो यहां से हम आवेश का मान निकाल दिए। तो आवेश का जब यहाँ से विभव का हम मान निकालते, तो विभव को इधर लाए तो ये
किसमें हो गया, डिवाइड में हो गया Q बटा C, और यहां से मैं V के मान को रख दिया Q स्क्वायर बटा C स्क्वायर, ये कट गया तो 1/2 Q स्क्वायर बटा C आ गया। अब यहां से देखिए तो इतना पर जब आपकी धारिता C और आवेश Q है तो संचित ऊर्जा U है। अब कह रहा है यदि आवेश बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए, यानी आवेश को जब दुगना कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा क्या होगी। तो आवेश को जब दुगना करते हैं तो 1/2 ये 4Q स्क्वायर हो जाएगा, Q के जगह पर 2Q रखेंगे तो 4Q स्क्वायर आ जाएगा। अब बाटा में C और दूनी का यहाँ से क्या हो जाएगी, इसको कटाइएगा नहीं, ये इसको छोड़ दीजिए अभी। 4Q स्क्वायर बटा C, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 Q स्क्वायर बटा C गुने 4, और 1/2 Q स्क्वायर बटा C किसका मान है, पहले वाला ऊर्जा का, तो यानी इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 4U। यानी इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि जब आवेश को डबल कर दिया जाएगा तो उसमें संचित ऊर्जा 4U हो जाएगा, यानी पहले के ऊर्जा के 4 गुने के क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। पहले के ऊर्जा के 4 गुने के क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी जब आवेश को डबल करिएगा। अब यहां से देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन कह सकता है कि जब धारिता के मान को डबल कर देंगे तब क्या होगा। तो जब यहां से धारिता के मान को अगर आप डबल करते हैं, यहां समझिएगा, अगर आप धारिता के मान को डबल करते हैं तो ये आपका Q स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन मूव करके भी पूछ सकता है, तो इसको आपको 2C करना है। तो अब यहां से क्या कर देंगे, ध्यान से देखिएगा, अब यहां से U बराबर 1/2 Q स्क्वायर बटा C, ये बाटा में हो जाएगा, और 1/2 Q स्क्वायर बटा C पहला एनर्जी हो गया, आपका पहला एनर्जी हो गया। ये मान लेते हैं आपका दूसरा एनर्जी U2 है, ये पहला एनर्जी U1 है। तो U1 गुने 1/2 यानी पहले की क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी। इस बात को समझिएगा, अगर आपकी धारिता को दुगना करेगा तो संचित ऊर्जा पहले की ऊर्जा की आधी हो जाएगी, और जब आवेश को दुगना कर रहा है तो संचित ऊर्जा पहले के 4 गुनी हो जा रही है। क्या समझ रहे हैं, पहले की क्या हो जा रही है, 4 गुनी हो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, आपका 13 क्वेश्चन क्या करेगी, 2 माइक्रोफैराड तथा 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र श्रेणीबद्ध है तथा इन संयोजन के सिरे पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया है, तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर विभवांतर कितनी होगी। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, 2 संधारित्र दिया है, दोनों संधारित्र की जो धारिता है वो अलग अलग दिया है। एक का मान 2 माइक्रोफैराड दिया, एक का मान 4 माइक्रोफैराड दिया है, और इसे संयोजन के सिरे पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया, यानी 1200 वोल्ट के बैटरी से इसको जोड़ा गया है। कह रहा है कि अब 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर विभवांतर कितनी होगी। सबसे पहले एक क्वेश्चन उठेगा कि इस क्वेश्चन में हमें विभवांतर का ही मान क्यों पूछ रहा है, आवेश का मान क्यों नहीं पूछ रहा है। देखिए यहां विभवांतर का मान 2 माइक्रोफैराड पर इसलिए पूछ रहा है कि 2 माइक्रोफैराड पर विभवांतर अलग होगी, 4 माइक्रोफैराड पर विभवांतर अलग होगी, लेकिन आवेश 2 माइक्रोफैराड पर जितना होगा उतना ही आवेश 4 माइक्रोफैराड पर भी होगा। इसमें आवेश नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि यह श्रेणीबद्ध है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी संधारित्र के धारिताओं पर आवेश का मान जो होता है समान होता है, और विभव का मान क्या होती है, बदलती है। तो सबसे पहले हम इसका तुल्य धारिता निकालते हैं। तो तुल्य धारिता जब आप निकालेंगे तो 1/C तुल्य बराबर हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/4। जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो ये 4 हो जाएगी, ये 2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी ये 3/4 हो जाएगा। 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम C तुल्य यहां से निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो श्रेणी क्रम में पलटा जाता है, ये 4/3 माइक्रोफैराड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4/3 माइक्रोफैराड आ जाएगा। इसको हटाना चाहते हैं तो 4/3 गुने 10 के पावर -6 करना होगा, हटा भी सकते हैं, यानी इसको हटाइएगा तो 4/3 गुने 10 के पावर -6 फैराड आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, देखिए अब क्या कह रहा है कि 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर विभवांतर कितनी होगी। तो आपकी 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर विभवांतर निकालना है तब भी निकाल लेंगे। V बराबर आपका सबसे पहले अब यहां से हम आवेश निकालते हैं, तो C बराबर होता है Q/V, Q बराबर हो जाएगा CV, C का मान आपका हो गया 4/3 गुने 10 के पावर -6, और V का मान हो गया आपका 1200। इसको कटा दीजिए, 4×3 = 12, 400,
और ये आपका हो जाएगा चौक 16 और 2 पावर इसमें घटा दीजिए -4, समझ रहे हैं, -6 और 2 इसमें का, तो 16 गुने 10 के पावर -4 कूलम हो जाएगा आपकी आवेश। अब कह रहा है 2 माइक्रोफैराड पर विभवांतर कितनी होगी, तो C बराबर Q बाटा V, तो पुनः बैठाएंगे V बराबर क्या हो जाएगा Q बाटा C। अब Q का मान रख देंगे 16 गुने 10 के पावर -4, बात समझ रहे हैं, और C जो होगा 2 होगा, इसको हटाएंगे तो 10 के पावर -6 हो जाएगी, और जब इसको कटाइएगा तो ये 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत, और जब ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी और 4 घट जाएगा, तो यानी इसका राइट आंसर 800 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 800 वोल्ट हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। 6 ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 4 घटा देंगे 2 बचेगा, 10 के पावर 2 कीजिएगा तो 100 होता है, और 100 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 वोल्ट हो जाएगा, यानी 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर 800 वोल्ट आएगी, और टोटल वोल्ट 1200 है। तो बताइए 4 माइक्रोफैराड पर अगर पूछता तो कितना होता, तो 1200 में से इस 800 को क्या करते, घटा देते, यानी 400 वोल्ट हो जाता है। कितना वोल्ट हो जाता, 400 वोल्ट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, देखिए इसको बिठा देते हैं, कोई दिक्कत। अब यहां से देखिए आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 2 समान संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता C है, प्रत्येक की धारिता C है, यानी C1 बराबर C2 बराबर C, यानी दोनों का C दिया है। एक को V1 विभव तथा दूसरे को V2 विभव तक आवेशित करके उनके ऋणात्मक सिरों को एक साथ तथा धनात्मक सिरों को परस्पर जोड़ा जाता है, तो संपूर्ण तंत्र में ऊर्जा ह्रास क्या होगी। तो ऊर्जा ह्रास का सूत्र डेल्टा E बराबर सूत्र होता है 1/2 C1 इंटू C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, हम लोग पढ़े हैं बैक वाले वीडियो में, इंटू यहाँ हो जाएगा C1 प्लस C2, इस पर बना देंगे, देखिए 1/2 C1 इंटू C2, यानी आपका हो जाएगा C का स्क्वायर, क्योंकि C1 का मान और C2 का मान C रखना है। यहाँ लिखेंगे V1 माइनस V2, इसका देवे नहीं किया है, इसी रखेंगे, और यहाँ हो जाएगी एगो C 2C, बात समझ रहे हैं। यहाँ से एक C को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, ये हो जाएगा 1/4, 2 दूनी का 4, और यहाँ हो जाएगी C, अब V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब ऑप्शन में देख लीजिए, अब ऑप्शन मिलाइएगा, कौन मिल रहा है, ये मिल नहीं रहा है, देखिए ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन थोड़ा सा सॉरी छूट गया है, यहाँ C रहेगा, सब में C लगा रहेगा। अब आपकी राइट आंसर कौन होगी, देखिए 1/4 C सॉरी छूट गया था ये C, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गई होगी।